हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को एक बात बताते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बन चुका है और अपलोडेड है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको देख पाएंगे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम अपने आँख से ही इस पूरे रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने इस नेत्र गोलक के थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा नेत्र गोलक है। आप तो देख रहे होंगे ये नेत्र गोलक जो होता है वो आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है। ये नेत्र गोलक आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में भी कॉर्निया कहते हैं और इंग्लिश में भी कॉर्निया ही कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है। ये पूरी की पूरी पारदर्शी होती है, इसलिए इसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इससे थोड़ा हम और आगे बढ़े, एक हमारा नजर आ रहा है आइरिस और एक नाम लिखा हुआ रहेगा पुपिल। हिंदी में इसको आइरिस को हम लोग परितारिका कहते हैं और पुपिल को पुतली कहते हैं। ये परितारिका मतलब आइरिस और पुतली मतलब पुपिल, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। इन दोनों का काम यह होता है, ये दोनों इस बात का निश्चय करते हैं कि हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश की कितना मात्रा प्रवेश करेगी, कितना प्रकाश नेत्र के अंदर जाएगा और कितना प्रकाश नेत्र के बाहर रहेगा। इस बात का निश्चय हमारे परितारिका और पुतली मिलके करती हैं। जब हमारे आंख में ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब जब हम किसी वस्तु को अंधेरे कमरे में देखते हैं, वहां पे देखते हैं जहाँ पे प्रकाश की मात्रा कम हो, तो यह पुपिल का आकार बड़ा हो जाता है। इस पुपिल का आकार बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश कर सके। उसी तरह से जैसे हम लोग घर के बाहर या फिर अधिक प्रकाश वाले चीज को देखते हैं, तो यह पुपिल अपने आप को छोटा कर लेता है ताकि कम प्रकाश आंख के अंदर जा सके। हमारे आंख के लिए ना ही कम प्रकाश ठीक है और ना ही ज्यादा प्रकाश ठीक है। तो इस पूरी तरह से कंट्रोल पुपिल और आइरिस मिलके करते हैं, मतलब परितारिका और पुतली। इसके आगे आपको एक ऑरेंज कलर का शेप नजर आ रहा होगा, ये हमारा सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल से काम होगा हमारे जो नेत्र लेंस है, ये नजर आ रहा होगा हमारा आंख का, जो जिसको हम लेंस कहते हैं नेत्र लेंस या फिर अभिकेंद्री लेंस कहते हैं। इसके आकार को बड़ा और छोटा करना, ये काम करता है हमारा सिलियरी मसल्स। आंख का जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो टोटली बनता है रेटिना के ऊपर। यहाँ पर नजर होगा रेटिना के ऊपर, पर जितना चीज हम लोग बाहर की दुनिया में देख रहे हैं उन सबका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ही बना है। इसके लिए आंख अपने साइज को एडजस्ट करता है और इसमें मदद करता है उसका सिलियरी मसल। तो इसको हम लोग समंजन क्षमता के भी नाम से जानते हैं। तो सिलियरी मसल क्या करता है, तो नेत्र लेंस के साइज को बड़ा छोटा करता है, और आइरिस मतलब परितारिका क्या करता है, पुपिल के साइज को बड़ा और छोटा करता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। एक कॉर्निया है और ये हमारा नेत्र लेंस है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग नेत्रोत के नाम से जानते हैं। यहाँ हमारा आई लेंस है, नेत्र लेंस, यहाँ रेटिना। इन दोनों के बीच में भी एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं और हिंदी में कचाप द्रव्य कहते हैं। जब इमेज रेटिना पे बनता है, जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जिसको ऑप्टिक नर्व हमारे मस्तिष्क के पास लेके जाता है, हमारे ब्रेन के पास लेके जाता है। एक बात याद रखेंगे, जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं उस जगह को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। तो अगर कोई इमेज बाय डिफॉल्ट अंध बिंदु पे बनता है, ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है, तो हमको दिखाई नहीं देता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट बुक में लिखा हुआ है, उसको आप लोग करके देखेंगे। ध्यान से करेंगे तो भी थोड़ा ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज ये ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। अंध बिंदु पे जब इमेज बनता है तो हमको दिखाई नहीं देता है। तो बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के ऊपर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अभी हम लोग देखें जो हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वो किस तरह का लेंस होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल लेंस और चौथा ऑप्शन है हमारे पास सभी प्रकार के।
तो हमारे नेत्र में किस तरह का लेंस पाया जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसमें हमारा उत्तल लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मानव नेत्र से संबंधित है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोग ने बताया है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो टोटली कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास परितरिका, तीसरा ऑप्शन है पुतली और चौथा ऑप्शन है हमारे पास रेटिना। तो याद रखेंगे हमारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा सारा रेटिना के ऊपर ही बनेगा। अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बने या फिर रेटिना से पहले बन जाए तो वो प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, जो आगे चल के नेत्र दोष के भी नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ये आप लोग बुक में पढ़े होंगे। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर और चौथा ऑप्शन हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की, जिसको हम लोग निकट बिंदु के नाम से भी जानते हैं, तो निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर का होता है। अब पता करना है कि दूर बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 0, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 250 सेंटीमीटर। तो बताना है कि दूर बिंदु कितना होता है। तो ये भी याद रखेंगे, आप लोग याद भी होगा, हमारा जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर और जो दूर बिंदु होगा वो अनंत पे होगा। तो याद रखेंगे किसी स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे होता है। अगर ये अनंत से पहले आ जाता है तो इसको हम लोग दृष्टि दोष के भी नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लेंस, तीसरा ऑप्शन है पुतली और चौथा ऑप्शन है हमारे पास आइरिस। तो बताना है कि आइरिस, ध्यान रखें बुक में हिंदी में भी लिखा हो रहता है, इंग्लिश में भी लिखा हो रहता है। आइरिस को ही हम लोग परितारिका कहते हैं, इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं कहीं परितारिका मिल जाएगा, कभी कभी आइरिस मिल जाएगा। तो हिंदी बुक में दोनों चलता है। तो क्वेश्चन हमारा कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। तो अभी हम लोग बताए थे कि प्रकाश हमारा कॉर्निया बोले पुतली से प्रवेश करता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, पुतली से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। पुतली का आकार बड़ा छोटा का काम हमारा कौन करता है, आइरिस करता है, जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। मानव नेत्र में प्रकाश पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। काल्पनिक उल्टा तथा